4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित सूर्य नारायण हांसदा के गांव लालमटिया में मातम छाया हुआ है। 45 साल के हांसदा कई राजनीतिक दलों में शामिल रहे। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, दंगा फैलाने के आरोपों से जुड़े मुकदमे शामिल हैं। लेकिन परिजनों का इसके उलट आरोप है। उनके भाई प्रमोद बताते हैं कि आदिवासियों के मुद्दे उठाने की वजह से उन्हें उग्रपंथी करार दे दिया गया। सूर्य हांसदा के एनकाउंटर पर बीजेपी से लेकर जेएलकेएम तक ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। इस दौरान एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिस मामले में सूर्य हांसदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके एफआईआर में सूर्य हांसदा का नाम तक नहीं है। एफआईआर में आरोपियों की जगह अज्ञात लिखा हुआ है। पुलिस ने संदेह के आधार पर सूर्या को गिरफ्तार किया था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर करने वाले बलदेव यादव, जो ईसीएल राजमहल ओसीपी में वरीय सुरक्षा निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने मीडिया से बात करते हुए ये कबूल किया है कि वो किसी सूर्य हांसदा को नहीं जानता है। किस मामले में हुई थी गिरफ्तारी? 27 मई 2025 को राजमहल ओसीपी के पहाड़पुर गांव के पास खनन क्षेत्र में 30 से 40 संख्या में अपराधियों ने फायरिंग की थी और मशीनों में आग लगाने का प्रयास किया था। इस मामले में सूर्य हांसदा को पुलिस ने देवघर से गिरफ्तार किया था। वहीं बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सूर्य हांसदा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बोरियो के पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रोन भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पुलिस के मुताबिक घटना कहां और कैसे हुई? गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया है कि हांसदा को देवघर जिले के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे छिपाए गए हथियार बरामद कराने के लिए राह दबदिया पहाड़िया ले गई थी। मुकेश कुमार के अनुसार इस दौरान हांसदा ने अचानक पुलिस से एक इंसास राइफल छीन ली और भागने की कोशिश में गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें वो मारा गया। एनकाउंटर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? सूर्य हांसदा के एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। जब पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो उसकी सुरक्षा भी उनकी ही जिम्मेदारी होती है। हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कैसे और कितनी गोलियां चलाई, वो गोलियां किसे लगी? देवघर से गोड्डा आने के क्रम में जिस व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की, वो गोड्डा आते ही हमलावर कैसे हो गया? आधी रात को उसे जंगल ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस की गोलियां आरोपी की पैरों की जगह सीने पर ही क्यों लगी? अगर किसी गिरोह ने पुलिस पर हमला किया था तो उनमें से कोई भी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? गिरोह को कैसे पता चला कि पुलिस सूर्य हांसदा को लेकर वहां आने वाली है? हांसदा ने 2024 के चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के टिकट पर बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उसे मात्र 2937 वोट ही मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा उम्मीदवार के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और 59,441 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। उसने 2014 और 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही बार चुनाव हार गया था। गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाता था सूर्य हांसदा। परिजनों का दावा है कि सूर्य हांसदा अपने गांव में आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करते थे। वो आदिवासी बच्चों को फ्री में शिक्षा और आवाज देने वाला एक स्कूल चलाते थे। सूर्य हांसदा का शव जब गांव पहुंचा तो बच्चों के रोने का एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दावे के मुताबिक स्कूल में 200 से ज्यादा गरीब बच्चों के रहने, खाने से लेकर पढ़ने का इंतजाम सूर्या ही करता था। इससे पहले शनिवार को जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने भी सूर्य हांसदा के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए थे। आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे? और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे? बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। जी सर। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला। हाँ, तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। ये तो सवाल। दूसरी बात सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियमता टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था,
अगर हाथ बंधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहां कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन है ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे, क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।